इसके साथ बच्चों और मेथड क्या हो सकते हैं? बेस्ट प्रीफर्ड मेथड तो मैंने आपको बता दिया, साथ में इसके और क्या चल सकता है? आप PCl3, PCl5, SOCl3 इन सब से रिएक्ट करा सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा फ्रॉम SOCl2, अब हम देखेंगे फ्रॉम, एक बार सोडियम ब्रोमाइड और H2SO4 से रिएक्ट कराते हैं, ठीक है। तो दूसरा मेथड है, बी लिख लेते हैं, एल्कोहल है ROH। ये मत समझना कि सर यार रिएक्शन आ गया अब तो हम पढ़ना छोड़ देंगे, नहीं पढ़ो, कोई बात नहीं है। सोडियम ब्रोमाइड और H2SO4 से रिएक्ट कराते हैं और देखते हैं क्या बनेगा। तो यार देखो, सबसे पहले जो आप बनाना चाह रहे हो तो बना लो। आप क्या बनाओगे यहाँ से? आप पे बनेगा अल्काइल ब्रोमाइड RBr, ये आप चाहते थे बनाना, स्टाइल लगा दिया, ठीक है। R का काम हो गया, Br का काम हो गया, ठीक है। और क्या बना सकते हो? देखो NaHSO4, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट निकाल लो, NaHSO4, जो मन में आ रहा है वो निकालो। R निकाल ले, Br निकाल लिया, Na हो गया यूज़, ठीक है। एक H और एक SO4 यूज़ हो गया, एक H बच रहा है और एक OH बच रहा, तो ये बन जाएगा H2O। अब देखो ये नीचे जमा हो जाएगा H2O, और सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट भी RBr के साथ नीचे जमा हो जाएगा, तो इसलिए इसे हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, ठीक है। और देख लो, जैसे हमने तीसरा देखा, हम किसी भी PCl3, PBr3 इनसे रिएक्ट करा लें, तो जैसे हमने अल्कोहल C लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने अल्कोहल लिया ROH और इसे हमने रिएक्ट करा लिया PX3 के साथ, या X कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आप सीधा लिखा करें, मैं नीचे लिखूंगा तो बनेगा क्या। सबसे पहले तो इसे 3 लेना पड़ेगा, 3ROH, ठीक है। तो ये 3R है, वो 3X है, तो 3RX बन जाएगा, 3RX मतलब 3RCl निकल सकता है, 3RBr निकल सकता है। R आपको पता है क्या होता है, CH3 होता है, तो 3 टाइम्स ऑफ CH3Cl या 3 टाइम्स ऑफ CH3Br निकल सकता है। फिर क्या बना आप पे बना यहाँ से P बना, और ये है POH होल थ्राइस, तो ये बन सकता है POH होल थ्राइस, मतलब इसे लिख सकते हैं POH होल थ्राइस को H3PO3। आपको याद होगा ये क्या होता है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड होता है या ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इससे भी बन जाएगा, बट फिर वही बात है, ये नीचे जमा हो जाएगा एसिड, इसलिए बेस्ट प्रीफर्ड मेथड नहीं है, बट लिखना आपको सारा है। तीसरा देखो, इसका ही बड़ा भाई ले लेंगे, तो जैसे हमने लिया अल्कोहल, अल्कोहल से तो बढ़िया बनते हैं, देखो कितने मेथड हैं। और अब ले लेंगे PX5, X में जनरली क्लोरीन ही यूज़ करते हैं, ब्रोमीन इतना हम फेवर नहीं करते, जनरली क्लोरीन ही यूज़ करते हैं, तो क्यों ना मैं अगर क्लोरीन यूज़ करते हैं तो सीधा इसे PCl5 ले लूँ, ठीक है। तो एक तो आप RCl बना लो, नहीं इसमें 5 टाइम मत लगाना, इतना ही रहने देना। तो आपने क्या करा, सबसे पहले तो आपने RCl बना लिया, RCl, ठीक है। साथ में आप एक काम करो, फॉस्फोरस क्लोराइड निकाल दो, POCl3, ठीक है। कुल मिला के अभी तक कितने क्लोरीन यूज़ हो गए, 4 यूज़ हो गए, एक बच रहा, एक हाइड्रोजन बच रहा, तो आप HCl भी यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। तो आपका मेन चीज़ तो ये है, RCl RBr ये बना दो आप, क्योंकि आप बनाना यही चाह रहे हैं, हेलो एल्केन, ठीक है। नेक्स्ट इसके साथ देखिए आप क्या हो सकता है कि अल्कोहल की हम हेलोजिनेशन कर ले, लाल पीली, मतलब वही बात है कि हम जैसे हमने HBr रिएक्शन में करा था, वो तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए थी, अल्फा हाइड्रोजन वाले, बट उसी के जैसे हम करना चाहेंगे तो ये अल्कोहल ले लिया, इसका हम हेलोजिनेशन करेंगे। हेलोजिनेशन में हम क्या यूज़ कर सकते हैं, या तो क्लोरीनेशन कर लें या ब्रोमिनेशन कर लें, और ये कर सकते हैं हम रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में। बुरा मत मानना, रेड फॉस्फोरस को आप ऊपर भी लिख सकते हो, इसको नीचे लिख सकते हो, तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा RCl, ठीक है। आपको हेलो एल्केन डायरेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। और क्या कर सकते हो आप, लुकास रीजेंट की प्रेजेंस में अल्कोहल को रिएक्ट करा सकते हो। लुकास रीजेंट क्या होता है, जैसे अल्कोहल है, आपने डाला ZnCl2/HCl, इसे हम बोलते हैं लुकास रीजेंट। लुकास रीजेंट, रीजेंट पता है ना केमिकल होते हैं, तो लुकास रीजेंट। रीजेंट की हिस्ट्री तो ये है कि ये बहुत महंगे आते थे, इसलिए इन्हें रीजेंट कहते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से बना लेना सीधा RCl, निकालना चाहते हो तो H2O निकाल लेना, ठीक है। तो ये आपका अल्कोहल से थे, देखो आपने कितने तरीके देख लिए, कौन कौन से देखे। सबसे बेस्ट प्रीफर्ड मेथड तो कौन सा है, जब आप SOCl2 से रिएक्ट कराते हैं, क्योंकि जो बाकी बाई प्रोडक्ट बन रहे हैं SO2 और HCl वो कैसे होते हैं, एस्केपेबल होते हैं, तो वो बढ़िया है। या आपने किससे देखा, NaBr से देखा,
जिससे ब्रोमाइड ही बनेगा। फिर आपने PX3 वाला देखा, उसमें क्लोरीन ब्रोमीन यूज़ करते हैं। PCl5 वाले में आपको पता ही है सिर्फ PCl5 ही यूज़ कर सकते हैं। फिर आपने हेलोजिनेशन करा और फिर आपने लुकासिड एजेंट से रिएक्ट करा। इसके बाद नेक्स्ट क्या आ सकता है, इसके बाद नेक्स्ट ये आ सकता है आप पे कि अगर हम फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन कर लें, पहले तो था फ्रॉम एल्कोहल, दूसरा हम क्या करें, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन कर लें। तो प्रिपरेशन में ही देख रहे हैं हम, ये मिटा देता हूँ, समझ जाना, हेलोएल्केन और हेलोरीन दोनों ही चल रहे हैं। इसको बोल सकते हैं हम दूसरा क्या, बी नहीं, दूसरा बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन से अब हम देखते हैं क्या होता है। तो फ्री रेडिकल मतलब रेडिकल फ्री हो रहे हैं और वो रिएक्ट करते जा रहे हैं। आप इसे रोक नहीं सकते, अगर सनलाइट में होगा तो तब तक चैन नहीं आएगा जब तक ये सबको ही रिप्लेस ना कर दे, सारे हाइड्रोजन को। तो फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन करेंगे हम किसका, हाइड्रोकार्बन का। हाइड्रोकार्बन होता है ना हाई कोट, वही चीज़, हाइड्रोकार्बन का हम फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन करना चाहेंगे। फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन ज़रा समझ लो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, CH4 है, ठीक है। मैकेनिज़्म आपको पता ही है इसका, आपने क्लोरीनेशन करा सनलाइट के प्रेजेंस में, ठीक है। तो ये तो देखो ऐसे होता है सिंपल सा, मैं आपको बता देता हूँ, एक बार मैकेनिज़्म बता देता हूँ, ठीक है। तो ये 4 हाइड्रोजन है और साथ में यहाँ क्लोरीन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड टूटा, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर। अब Cl का ऐसा फ्री हो गया, Cl का ऐसा फ्री हो गया, इन्हें ही हम बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। ना ये कटायन होते हैं, ना ये अनायन होते हैं, ना ये कार्बोकटायन होते हैं, ना ये कार्बोकटायन होते हैं, ये होते हैं फ्री रेडिकल, ठीक है। तो इसे फ्री रेडिकल बोलेंगे। और यहाँ से भी टूटेगा तो देखो ये बना CH3+। हालांकि मैं इसे कार्बोकटायन में तो गिनता नहीं हूँ, बट आप लोगों के लिए ये कार्बोकटायन बन गया। देखो कार्बन पे कटायन आ गया, ठीक है, पर कार्बोकटायन में गिनो मत, ये तो रेडिकल ही है आपका। और यहाँ पे आपका H है ऐसे। अब होगा क्या, ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, तो आप पे क्या बनेगा, पहला क्लोरो डेरिवेटिव बनेगा जो कि है CH3Cl, सिंगल मोनो डेरिवेटिव। तो आप यहाँ बना देना CH3Cl, ठीक है। CH3Cl बनाया और आपका HCl क्या है, अलग हो गया, तो आप नीचे लिख लेना -HCl। अब जब ये बन गया, ठीक है, तो यहाँ पे एक क्लोरीन आ गया। अब ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो एक और क्लोरीन आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा एक और क्लोरीन आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा एक और क्लोरीन आ जाएगा। तो तब दम या ये सांस लेगा जब ये सारे हाइड्रोजन को अलग कर चुका होगा और उनकी जगह क्लोरीन को रिप्लेस कर चुका होगा, ठीक है। तो मैकेनिज़्म इसका बेसिकली ऐसे ही चलता है, इसलिए इसे हम फ्री रेडिकल बोलते हैं। तो हुआ क्या, ये चीज़ चल रही थी, CH3Cl, सनलाइट में तो भरपूर मात्रा में क्या है, सनलाइट है, ठीक है, सन पे क्लोरीनेशन भी भरपूर मात्रा में कर रहे हैं हम। तो एक और बार करेंगे, एक हाइड्रोजन और कम कर लो, उसके साथ यहाँ से एक क्लोरीन भेज दो, और जो कम हाइड्रोजन हुआ उसकी जगह एक और हम पे क्या आ गया भैया, क्लोरीन आ गया। तो अब ये CH2 होगा और क्लोरीन एक बढ़ जाएगा। आगे एक और बार बढ़ाएंगे, क्लोरीनेशन करेंगे सनलाइट के प्रेजेंस में, एक H हटाओ एक Cl हटाओ, अब ये बन जाएगा CH और ये बन जाएगा Cl3। दिस इज़ वन ऑफ द प्रोमिनेंट कंपाउंड विच इज़ नोन एज क्लोरोफॉर्म। यहाँ पे क्या है, क्लोरोफॉर्म है, ठीक है। अभी कोई दिक्कत नहीं है, फिर आगे बढ़ाओ, एक बार करो Cl2 दोबारा, एक और बार सनलाइट, तो फिर एक और बार H और Cl अलग हो जाएगा और CCl4 बन जाएगा। अब CCl4 बन जाएगा, CCl4 जिसे हम बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या बोलते हैं भैया, कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं साहब, कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हैं। तो अभी तक तो कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। अब देखो दिक्कत तब आएगी जब अनसिमेट्रिकल एल्केन होगा। यू नो अबाउट अनसिमेट्रिकल एल्केन, ऑड नंबर में कार्बन हो तब दिक्कत हो जाएगी। तब कहाँ से हम हाइड्रोजन हटाएं, ठीक है। तो अभी तो दिक्कत नहीं है, अभी तो सिमेट्री है, यहाँ पे तो है ही नहीं सिमेट्री है। तो एक साथ 2 में भी सिमेट्री है, 2 कार्बन है, 3 में सिमेट्री नहीं है, 4 में होगी सिमेट्री, 5 में फिर सिमेट्री नहीं होगी, 6 में फिर सिमेट्री हो जाएगी। तो ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है। तब हम ये देखना चाहेंगे कि क्या हो, जैसे मान लो
आप पे 4 का हो, नोट डाल के लिखते हैं 4 का हो, कार्बन 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 कार्बन, ये 4 का हो, ठीक है। और आपको क्या करना है, 4 कार्बन है तो 10 4 2 जा 8, 10 आपके हाइड्रोजन होंगे, तो 3 यहाँ बना लो आप ऐसे, कोने वालों में तो 3 रहेंगे, तो कुल मिला के 6 हो गए, 7 8 9 10, 7 8 9 10, तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, कुल मिला के 10 हो गए। इसका नाम आप क्या बोलोगे, 4 है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, ब्यूटेन होगा। आप इसका मान लो कंट्रोल्ड वे में क्लोरीनेशन करते हो, क्या करते हो, क्लोरीनेशन करते हो इसका कंट्रोल्ड वे में, ठीक है। तो हो क्या सकता है, सनलाइट के प्रेजेंस में करो तो आइदर इट कैन गो 2 वे, ये 2 वे जा सकता है, एक ऊपर और एक मैं बनाता हूँ नीचे, 2 वे जा सकता है। किसकी यील्ड ज़्यादा होगी, कौन ज़्यादा मेजर होगा कौन माइनर होगा वो देखा जाएगा बाद में। तो आप ये देखिए हो क्या सकता है, या तो हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हो, तो देखो वो CH3 ऐसी रहा, वो CH3 ऐसी रहा, ये CH2 भी ऐसी रहा, ये वाला CH2 भी ऐसी रहा, हुआ क्या, ये वाला CH2 भी ऐसी रहा, ठीक है, CH3 ऐसी, CH2 ऐसी, CH2 ऐसी, CH2 ऐसी, और इस H की जगह Cl आ गया, ये रहा, ठीक है। या तो ये दूसरी वे में यहाँ जा सकता है, कि ये हो क्या सकता है, हम क्या करें यहाँ से निकालें क्लोरीन, तो पहले वाला CH3 तो ऐसी है, मैं यहाँ से निकालना चाह रहा हूँ, दूसरा वाला CH2 भी ऐसी है, नेक्स्ट फिर बनेगा आपका CH, क्योंकि यहाँ से हम क्लोरीन हटाना चाहते हैं तो CH बनेगा, यहीं पे Cl आएगा और यहाँ पे आ जाएगा CH3। तो क्या दिक्कत है, अब इससे ना जाके इससे गया, बट ज़्यादा कौन बनेगा, तो यहाँ पे एक रूल आप ये लगा सकते हो, यील्ड किसकी ज़्यादा होगी, नॉर्मल वाले की होगी या ऐसे वाले की होगी। तो देखो लगाने को तो हम लगा दें, यहाँ पे बोलते हैं सिट्ज़ेफ रूल, ठीक है, सिट्ज़ेफ रूल होता है SAYTZEFF, सिट्ज़ेफ रूल। सिट्ज़ेफ रूल सिंपली ये बोलता है कि मेजर वो बनेगा जिसमें अल्काइल ग्रुप ज़्यादा होंगे, मेजर वो बनेगा जिसमें अल्काइल ग्रुप क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, जितना ज़्यादा अल्काइल ग्रुप उतना ज़्यादा मेजर। देखो अल्काइल ग्रुप की बात कर रहा हूँ मैं, ये नहीं बोल रहा कार्बन ज़्यादा होने चाहिए, कार्बन सब में सेम है, मैं बोल रहा हूँ अल्काइल ग्रुप ज़्यादा बने। आप ये देखो क्या ये कोई अल्काइल ग्रुप होता है, हाँ सर मिथाइल होता है। और क्या ये C2H5 कोई अल्काइल ग्रुप होता है, हाँ होता है, इथाइल होता है। और क्या सर ये कोई अल्काइल ग्रुप होता है, मैंने बोला हाँ ये भी होता है, प्रोपाइल, PR प्रोपाइल। तो आप देखो यहाँ सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप है और यहाँ 2 हैं, एक ये और एक ये, तो कुल मिला के यहाँ 2 अल्काइल ग्रुप हैं। तो जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे उतना मेजर बनेगा, तो ये मेजर होगा नीचे वाला और नीचे वाला होगा माइनर, एक मेजर है और एक क्या है माइनर, ठीक है। ये जनरली 81% बनता है और वो बनता है आपका 29%, ठीक है। सिट्ज़ेफ रूल हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, अभी बस ये समझ जाओ, ये मत देखो कि एक ही बड़ा मिल जाए, ये देखो कि छोटे छोटे मिले पर ज़्यादा मिले। जैसे यहाँ पे हमें 2 मिल गए, वहाँ एक ही मिला था, तो 2 वाला ज़्यादा होगा, मेजर होगा 2 वाला, क्लियर है। तो ये फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन आप लोगों ने समझा, क्लियर है, गुड। इसके बाद हम और देखेंगे, नेक्स्ट क्या देखेंगे, मार्कर उठाते हैं जरा, फिर आपको आगे दिखाते हैं। अब देखेंगे बाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल आपको समझना पड़ेगा पहले तो, इसके लिए मान के चल रहा हूँ आपको 11th का, तिनका भी नहीं आता या आप पे समय नहीं है कि उसको रिवाइज़ कर लो, तो थोड़ा बहुत आप यहाँ इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को देख लो क्या होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल तीसरा चलेंगे ना, 2 तो हो गई, एक तो एल्कोहल से था, दूसरा ये था, फिर ये रेडिकल वाला। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल देख लो, देखो नाम पे ही लिखा है, फाइल मतलब होता है लव, फाइल का उल्टा होता है फोबिया, डर, तो ये क्या होगा, फाइल प्यार होगा, ठीक है। इलेक्ट्रो होता है नेगेटिव, न्यूक्लियस होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से लव करने वाला है न्यूक्लियोफाइल और नेगेटिव से लव करने वाला है इलेक्ट्रोफाइल। भाई जो नेगेटिव से लव करेगा वो खुद कैसा होगा, खुद कैसा होगा, जो नेगेटिव से लव करेगा वो खुद कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा, तो इट हैज़ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो न्यूक्लियस से लव करेगा उस पर खुद कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, तो इट हैज़ नेगेटिव चार्ज। इससे ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है क्लास 12th के कंटेक्स्ट में। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन से लव करने वाला, इलेक्ट्रॉन से लव करने वाला अपोजिट नेचर के एक दूसरे को ट्रैक करते हैं, तो नेगेटिव से लव करने वाला खुद पॉजिटिव होना चाहिए और पॉजिटिव से लव करने वाला खुद नेगेटिव होना चाहिए, या तो नेगेटिव हो या उस पर लोन पेयर हो। भैया जैसे इसका एग्जांपल नेगेटिव का एग्जांपल हो गया
ये OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन या अमोनिया NH3 पॉजिटिव। और पॉजिटिव से लव करने वाला क्या हो सकता है, या तो खुद ही पॉजिटिव हो जैसे अमोनियम पॉजिटिव हो गया NH4 पॉजिटिव, और या तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जैसे FeCl3 हो गया, AlCl3 हो गया, PCC हो गया। PCC तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसे छोड़ो, ये हो गया। ठीक है, तो या तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जैसे ये हैं, या पॉजिटिव चार्ज हो, या तो नेगेटिव हो, या तो लोन पेयर हो। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखना चाहेंगे। कौन सी रिएक्शन देखना चाहेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नहीं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं, गोली मारो। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे किसके केस में? हेलोअरीन के केस में। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे हम किसकी? हेलोअरीन की। ठीक है, हम देखना चाहेंगे क्या? इलेक्ट्रो, तीसरा ये है ना, तीसरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन या अरीन। अरीन तो कॉमन बोलते हैं, बेंजीन होता है इसका आयुपैक नेम। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखना चाहेंगे बेंजीन की। ठीक है, अब देखो इसमें हम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन नहीं कर पाएंगे। आप देखो होगा कैसे। मान लो यहाँ बेंजीन हो, ठीक है, ये हमारी बेंजीन हो गई। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जनरली 2-3 तरह की होती है। हैलोजिनेशन होती है, सल्फोनेशन होती है, नाइट्रोजिनेशन होती है, फ्री रेडिकल फ्रीडल क्राफ अल्काइलेशन होती है, फ्रीडल क्राफ असाइलेशन होती है, तो काफ़ी होती है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं हैलोजिनेशन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? क्लोरीनेशन कर लेंगे या ब्रोमिनेशन कर लेंगे। किसके प्रेजेंस में? यार आप लुइस एसिड ले लो, AlCl3 या ArBr3, कुछ भी ले लो, FeCl3 ले लो, मैं तो AlCl3 से काम चला रहा हूँ। तो आप पे क्या बनेंगे? 2 बनेंगे। ठीक है, 2 तो बनेंगे, पर पहले से आप इसे क्लोरोबेंजीन लेके चलो तो बढ़िया रहेगा। ये ऐसे भी चला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बेंजीन में मैं इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो इसे टोलुइन ले लेते हैं। क्या बोलते हो? टोलुइन ले लेते हैं। अब टोलुइन में बढ़िया हो जाएगा, टोलुइन में इफेक्ट आपको अच्छे से भी दिखेगा, बेंजीन में इतना नहीं दिखता। ठीक है, बेंजीन किससे बनता है? एसिटाइलिन से बनता है ना, रेडवुड फॉर्म में 800 केल्विन पे। ठीक है, चलो एरोमेटाइजेशन बोलते हैं उसे। तो ये बेंजीन है, ऊपर क्या है? CH3 है। एक बार क्लोरीन आ गया ऑर्थो पोजीशन पे, और एक बार आ गया क्लोरीन कौन सी पोजीशन में? या ब्रोमीन आ गया, कोई भी आ गया, कौन सी पोजीशन में? पैरा पोजीशन पे। ये हो गया। तो ये आपकी कौन सी चीज़ है भैया? ये आपका है, क्या करा साहब हमने? हेलोजिनेशन करा। क्या करा? हेलोजिनेशन करा। ठीक है, हेलोजिनेशन पूरा लिख लिया करें। ठीक है, इसमें मैकेनिज़्म क्या चला होगा तो वो मैं बता देता हूँ आपको, ये भी लिख लेना। जैसे Cl2 है तो वो कैसे टूटा होगा? Cl2 टूटा होगा, 2 क्लोरीन थे ना ऐसे डबल बॉन्डेड, इनमें से एक बहुत मतलबी था, उसने ही ले लिया अपने पे दोनों इलेक्ट्रॉन, तो वो थोड़ा नेगेटिव बन गया और ये वाला थोड़ा पॉजिटिव बन गया। अब इनमें से इलेक्ट्रोफाइल कौन हुआ? तो भैया इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रॉन लविंग है तो खुद पॉजिटिव होगा, तो ये होगा इलेक्ट्रोफाइल। EU इलेक्ट्रोफाइल ये होगा, ये आपका न्यूक्लियोफाइल होगा। बोलो हाँ या ना? ऐसे चलता है। ठीक है, एक आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा, दूसरा आपका क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सर समझ में आ रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। शाबाश। अब देखो आगे, इसके बाद मैंने चाहा था यहीं बन जाए सारे, पर ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। हम देख लेते हैं दूसरा। इसके बाद क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में दूसरा जो आएगा वो आएगा नाइट्रेशन। कौन आएगा? नाइट्रेशन। ठीक है, देखो नाइट्रेशन में आप क्या लेते हो? कंसनट्रेटेड HNO3 लेते हो, कंसनट्रेटेड HNO3 विद प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4। H2SO4 के प्रेजेंस में कराओगे इसका ही। ठीक है, डॉट डूट मेरी थोड़ी परेशानी होती है, आप लोगों की नहीं। अब देखो ये टूटेगा कैसे कि हमें इलेक्ट्रोफाइल मिले? आपका तो मन साहब ऐसे करेगा कि ये HNO3 है, हम इसे ऐसे तोड़ दें H+ और NO3-1 में। थोड़ा मुझे इतनी कंफर्ट मतलब लिबरलाइजेशन दिया करो कि मैं ऐसे एरो बना पाऊँ। ऐसे एरो चलते नहीं हैं,
मॉरिसन बॉयड के हिसाब से, बट चलेंगे ऐसे, है ना। तो ऐसे नहीं टूटेंगे बच्चे ये। अब यहाँ पे क्या है, आप बोलोगे सर फिर यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ये है H+, क्या फ़ायदा है, H+ दिखेगा तोड़ी, ऐसे ना तोड़िएगा इसे। तो इसे तोड़िएगा कैसे, देखो HNO3 है, आप ले लो HNO2, क्या ले लो HNO2, और साथ में क्या ले लो H+। इलेक्ट्रोफिलिक करा रहे हो ना आप, तो क्या ले सकते हो, या तो HNO2 ले लो, HNO2 से बात पड़ेगी नहीं, आपको लेना पड़ेगा इसमें क्या NO2 और OH, ठीक है। OH खुद आपको पता है नेगेटिव होगा और ये कैसा होगा, पॉजिटिव। यही आपका इलेक्ट्रोफाइल है, कौन, NO2 प्लस। इलेक्ट्रोफाइल यही है ना, इलेक्ट्रॉन को लव करने वाला खुद पॉजिटिव होना चाहिए। तो NO2 आएगा आप पे, एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरों पे। कहाँ से आएगा सर, N से आएगा बॉन्डिंग करके, बोलो हाँ या नो। अरे NO2 पता है ना, प्लस वाली क्वांटिटी, जैसे भी आए तुम्हें लगा देना है। तो ये हमने बनाई बेंजीन रिंग। सर वो बड़ी क्यों है, ये छोटी क्यों है, गाल में सीधे हाथ से थप्पड़ खाओगे या उल्टे हाथ से, बता दो अभी। छोटे बड़े से क्या मतलब है तुम लोगों को, सीख लो ऐसे ही। यहाँ देखो बच्चों, ये ऐसे बना दिया। टोल्यूइन तो आपको बना के ही रखना है। यहाँ पे CH3 हो गया, यहाँ पे भी आपका क्या हो गया, CH3 हो गया, ठीक है। अब ये है ऑर्थो पोजीशन और ये कौन सी पोजीशन है, पैरा। सर आप एक चीज़ तो हमें बता ही नहीं रहे हो कि ये OH का क्या हुआ और पहले वाले Cl का क्या हुआ। तो बच्चे यहाँ पे तेरे को पता है कि H रहता है, एक क्या रहता है, H। ये अपनी जगह छोड़ेगा तभी तो ये NO2 आ पाएगा, और जब ये H अपनी जगह छोड़ेगा तो वो OH के साथ रिएक्ट करके H2O बना देगा। ऐसे ही पहले भी हुआ था, एक Cl आया था, एक Cl रह गया था, तो जो Cl आया उसने पहले H को भेजा होगा, एक इलेक्ट्रोफाइल जाएगा या एक पॉजिटिव स्पीशीज जाएगी, दूसरी तभी आ पाएगी। तो H पहले गया होगा तभी तो आया होगा, ये कोई दिक्कत नहीं, पहले गया होगा तभी तो आया होगा, ठीक है। तो ऐसे ही होता है यहाँ पे यार। तो क्या है, देखो आपको पता चल गया, रीजेंट तो ऐसे बनेंगे इसके। अब होगा क्या, एक बार आपको ऑर्थो पे लगाना है NO2 और एक बार आपको पैरा पे लगाना है NO2, ठीक है। पैरा नाइट्रोफिनॉल, ये आगे देखोगे आप लोग, बहुत दिक्कत होती है इनको सेपरेट करने में फिजिकली, तो हमें डिस्टिलेशन का यूज़ करना पड़ता है ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इनमें से एक इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, इसके केस में तो नहीं बनाएगा, फिनॉल के केस में बनाएगा, वो आप आगे देखना, ठीक है। तो ये ऑर्थो डेरिवेटिव है और ये कौन सा डेरिवेटिव है, पैरा डेरिवेटिव है। सर इसका क्या हुआ, OH का। तो बेटे ये जब आया होगा यहाँ पे या यहाँ पे, तो इस H को तो पहले जाना पड़ा होगा ना, एट अ टाइम एक जाएगा, एक H तो जाएगा ही यहाँ से, तो वो H और ये OH मिलके H2O बनाएंगे, क्या बनाएंगे, H2O। सर ऐसे कैसे, ये H बेटा जब जाएगा तो प्रोटॉन फॉर्म में जाएगा H+, इलेक्ट्रॉन यहीं रह जाएगा नेगेटिव फॉर्म में, और ये पॉजिटिव उस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। भाई इसे लालच भी तो देना है कि मेरे ऊपर अटैक कर, तो H को वो इलेक्ट्रॉन थोड़ी ले जाने देगा, H को वो ऐसे ही भेजेगा भाग यहाँ से प्रोटॉन फॉर्म में, खुद पे नेगेटिव होगा, इधर पॉजिटिव है, दोनों अट्रैक्ट होकर NO2 बना देंगे। IUPAC आप खुद लिखिए, ठीक है। ये आपका हो गया साहब नाइट्रेशन। अब आप ऐसे देखिए सल्फोनेशन, सल्फोनेशन में खुद ही H2SO4 रिएक्ट कर रहा है, तो उसे किसी एडिटिव की ज़रूरत नहीं होती, जैसे हेलोजिनेशन को तो किसी लुईस एसिड की ज़रूरत थी, नाइट्रेशन में कंसनट्रेटेड H2SO4 डालने की ज़रूरत थी, यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती, यहाँ पे डायरेक्ट हो जाता है। तो ये जैसे आपने टोल्यूइन बना ली CH3, आपकी क्या बन गई, टोल्यूइन, ठीक है, ये आपकी क्या बन चुकी है, टोल्यूइन। और जब ये टोल्यूइन बन चुकी है तो आपने यहाँ पे डालना है कंसनट्रेटेड H2SO4, कंसनट्रेटेड H2SO4, और ये हम करने जा रहे हैं सल्फोनेशन। क्या करने जा रहे हैं, सल्फोनेशन। भूल के भी ये मत भूलिएगा कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे तो नहीं, ये वाली फॉर्म में होगा, पैरा वाली फॉर्म में, एट अ टाइम एक ही निकलेगा हाइड्रोजन, वो C6H6 होता है ना। सल्फोनेशन का तरीका देख लो, H2SO4 है, आपका मन तो करेगा मैं इसे ऐसे तोड़ दूँ, 2H पॉजिटिव और SO4 2- में, पर मैं बोल रहा हूँ ऐसे तोड़ने में कोई फ़ायदा नहीं है, तोड़ने में कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे, आप इसे भी वैसे ही तोड़ो यार। कैसे, ये H2SO4 है, आप पहले से OH- अलग कर लो, क्या बचा, OH- अलग करा, एक O और एक कम हो गया, तो आप पे बनेगा HSO3, HSO3, यही तो बनेगा SO3H, और ये हो जाएगा प्लस, यही आपका इलेक्ट्रोफाइल है, यही आपको अटैक करवाना है, ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है। तो आपने बनाया यहाँ टोल्यूइन 2 बार, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, ये आपने 2 टोल्यूइन बना लिए, एक बार ऑर्थो पे,
एक बार पैरों पे क्या लगाओगे SO3H, तो यहाँ पे भी SO3H आ गया, यहाँ पे भी आप पे SO3H आ गया। सर यहाँ पे जो H थे उनका क्या हुआ, वो OH के साथ जाके H2O बनाएंगे, गोली मारो उसे कि एक बन रहा है या दो बन रहा, बनेगा यही, आप इसका वो लिख लेना, ठीक है। सल्फोनिक एसिड बोलेंगे इसे, ठीक है। क्या बोलोगे आप, 1 मिथाइल सल्फोनिक एसिड या ऑर्थोमिथाइल सल्फोनिक एसिड और पैरामिथाइल सल्फोनिक एसिड बोलोगे, ठीक है। शाबाश।